सिंहासन बत्तीसी की 5 पुतलियाँ डाल दी थी। 5वीं पुतली थी लीलावती। वो भी अपनी बात बताकर आकाश में उड़कर सदा दरबार से को देखकर उड़ गई और आकाश में विलीन हो गई। अब छठी पुतली है कामक दला। कामक दला छठी पुतली कामक दला। छठी पुतली कामक दला कहने लगी, सुनो राजा भोज, एक दिन राजा विक्रमादित्य राज दरबार में बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया और बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, घर कोई लालसा लेकर आपके दरबार में नहीं आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर से चला आ रहा हूँ। मानसरोवर में मैंने एक चमत्कार देखा, उसी का वर्णन करने आया हूँ। आप कृपया सुने। उस ब्राह्मण ने बतलाया, राजन, मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंभा निकलता है और वो बराबर बढ़ता जाता है, आकाश को छूने लगता है। फिर शाम होता है तो छोटा हो जाता है। अंधकार होते ही वो मानसरोवर के जल में लुप्त हो जाया करता है। मैंने लगातार कई दिनों तक ये दृश्य देखा है। ब्राह्मण ने बताया। बात समाप्त कर कहा, राजन, आप कृपया ये चमत्कार स्वयं देखें। राजा विक्रम ने कहा, मैं अवश्य देखूंगा। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ब्राह्मण की बात पर विचार करने लगा। उसने सचमुच एक बड़ा अजूबा बयान किया था। रात को राजा विक्रम अपने शयनागार में इसी बात पर सोच रहा था। तभी उसे अगिया वैताल और वैताल का ख्याल आया। उसने उन दोनों को बुलाया। दोनों तत्काल आ गए। राजा विक्रम ने उन दोनों से कहा, हमें कल सुबह मानसरोवर पहुंचा देना। दोनों इसके लिए संघर्ष तैयार हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रम महामंत्री को राजभार सौंप अगिया बैताल और बैताल की सहायता से मानसरोवर पहुंच गया। मानसरोवर का दृश्य बड़ा प्यारा था। मानसरोवर के मध्य में एक खंभा दिख रहा था। वो स्वयं आकाश की ओर बराबर बढ़ता जा रहा था। देखते देखते आकाश की ऊंचाई को इस प्रकार छूने लगा कि उसका दिख पाना कठिन हो गया। राजा विक्रम देखता रहा। शाम के समय खंभा छोटा होने लगा। अंधकार होते होते मानसरोवर में गायब हो गया। यातायात उसके मन में आया कि वो इस बात को देखे कि खंभा आकाश में कहाँ तक जाता है। अतएव उसने अगिया बैताल से कहा कि अगली सुबह उसे खंभे के सिरे पर बैठा दें। अगली सुबह दोनों ने राजा विक्रम को खंभे के सिरे पर बैठा दिया। खंभा आकाश की ओर बढ़ने लगा। खंभा सूर्य की ओर बराबर बढ़ता जा रहा था। याकायाक राजा विक्रम भस्म हो गया। खंभा जब सूर्य के पास आया तो सूर्य देवता उस पर राख देखकर चौंक गए। उन्हें लगा अवश्य ही कोई जीव मर गया है। सूर्य को बड़ा दुख हुआ। अतएव सूर्य देवता ने अमृत छिड़क कर राजा विक्रम को पुनर्जीवित कर दिया। अपना एक कुंडल राजा विक्रम को दे दिया। कहा, ये तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेगा। राजा विक्रम खंभे पर बैठकर शाम को अत्यंत प्रसन्नता के साथ सूर्य का गुणगान करते हुए वापस लौट पड़े। वो वापस आ गए तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। जहां राजा विक्रम ने उसे प्रणाम कर पूछा, आज्ञा को। ब्राह्मण देवता जो बोला, तुम्हारे पास एक कुणाल है, क्या मुझे दे दो। विक्रम ने वो बात कुंडल निकालकर साधु को दे दिया। ब्राह्मण राजा विक्रम को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। कामंद कला बोली, क्या कभी तुमने इस प्रकार का व्रत लिया है राजन? अगर लिया हो तो इस सिंहासन पर जरूर बैठो। राजा भोज ने के पास
कोई उत्तर ना था। कामत कला हंसती हुई आकाश में उड़कर अंतर्ध्यान हो गई। अब ये छठी पुतली कामत कला भी उसी तरह जैसे अभी तक की सभी पुतलियां उड़ी, उसी तरह कामत कला भी आकाश में उड़कर अंतर्ध्यान हो गई, विलीन हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अब ये छठी पुतली कामत कला समाप्त हो गई। हरि ओम।